प्रिय बच्चों, 9th मैथ्स की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास होगी एक्सरसाइज 1.1 की। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 संख्या पद्धत। इसके अभी तक हम 2 लेक्चर जो है दे चुके हैं। दोनों लेक्चरों में भूमिका जो है चैप्टर से संबंधित भूमिका को बताया था और कुछ एग्जाम्पलों के सहारे जो है भूमिका को समझाने का प्रयास किया। बच्चों, अब जो है आज एक्सरसाइज 1.1 होनी है, जिसका एग्जाम्पल नंबर 1 है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। कारण के साथ अपने उत्तरों को बताना है। आइए बच्चों देखते हैं। नंबर 1 है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रश्न में क्या कहा? प्रत्येक यानी हर एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। बच्चों, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि प्राकृत संख्याएं कहां से चालू होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक की होती है। हमने लेक्चर नंबर 1 जो है संख्या पद्धति का, उसमें जो है डिफाइन किया था। उसमें जो है हमने स्पष्ट यानी विस्तार से चर्चा की थी। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी प्राकृत संख्याओं के साथ यदि 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, उसमें जोड़ लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो अपना प्रश्न क्या कहता है? देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या की बात कह रहा है। तो बच्चों देखिए, यहां पर जो है हम बता रहे हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या की बात कहा, तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4 5 और 6 डॉट डॉट अनंत। ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। ये क्या होती हैं? ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। हमने बताया हुआ था, यानी 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जाने वाली संख्याएं ये जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं। जबकि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो कहां से होती हैं? यहां से स्टार्ट, यानी 1 से लेकर के अनंत तक। प्रश्न ने क्या कहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या, यह जो पूर्ण 0 है यह क्या है? पूर्ण संख्या में गिनी जाती है। लेकिन प्राकृत संख्याएं कहां से हैं? 1 से लेकर के अनंत तक। तो हम कहेंगे प्रत्येक यानी हर एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो है 0 जो है ये प्राकृत संख्या नहीं होती है। यानी कहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो हमें उत्तर में क्या लिखना होगा बच्चों? यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। उत्तर में क्या बताएंगे? नहीं। उत्तर में क्या देंगे? आंसर अपना देंगे नहीं। नहीं। और कहा है प्रश्न में कारण सहित अपने उत्तर को बताना है। तो कारण में हम लोग जो है क्या देंगे? क्योंकि कारण में ये लिखेंगे क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं होती है। नहीं होती है। इस तरीके से बच्चों आंसर को जो है हमें देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये सलूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आइए सेकंड पार्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक यानी जितने पूर्णांक हैं सब क्या होते हैं? एक परिमेय संख्या होते हैं। तो बच्चों, पूर्णांक की चर्चा करते समय हमने बताया था पूर्णांक जो है धन पूर्णांक 1 से लेकर के अनंत तक के जो पूर्णांक होते हैं वो होते हैं धन पूर्णांक, और -1 -2 -3 ये होते हैं ऋण पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक। और बीच में हमने बताया था एक शून्य होता है जो कि ना तो धन पूर्णांक होता है ना ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक तो इतने ही हैं। तो इसने क्या कहा? प्रश्न ने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है।
प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या की बात करते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं सभी जो है क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन एक शर्त थी भिन्न के रूप में, अंश हर दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। लेकिन शर्त थी हर यानी क्यू, पी बटा क्यू यानी क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू के स्थान पर शून्य पूर्णांक कभी भी नहीं लिया जाएगा। तो बच्चों देखिए, इसने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो देखिए हम चर्चा करते हैं, ये नंबर लाइन बनाया, यही इसी तरीके से हमने स्पष्ट कराया था। बीच में हमने बताया था शून्य इधर 1 2 3 और 4, उसके बाद 5, इधर -1 -2 -3 और माइनस का 4। तो बच्चों देखिए, ये है धन पूर्णांक, ये है ऋण पूर्णांक, ये है शून्य पूर्णांक। और कहा है क्या हर एक पूर्णांक को, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अपने उत्तर के जब अपने जो है उत्तर यानी जवाब में देंगे कि हाँ, क्या कहेंगे, हाँ। क्यों, देखिए उत्तर के में देंगे हाँ, यानी प्रत्येक जो है पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हाँ, क्योंकि हर एक, क्योंकि हर एक पूर्णांक का, क्योंकि हर एक पूर्णांक का हर बराबर 1 होता है, 1 होता है। देखिए जैसे हम पूर्णांक लेते हैं 3, तो 3 देखिए इसके नीचे 3 था, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1। तो देखिए ये p बटा q का रूप हो गया, p बटा q रूप। और p बटा q रूप जो वाली संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो 3 को हमने बता दिया, 3 जो है 3/1 है, p बटा q का रूप लिए हुए है, p/q रूप। तथा q जो है नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0। तो देख लीजिए q जो है वो नॉट इक्वल 0 भी है, 1। तो इस तरीके से हर एक पूर्णांक जितने भी हैं सबको लिख सकते हैं। 5 को लिखना चाहे तो 5 को भी हम बता पाएंगे, 5/1। और ये क्या है, p बटा q रूप, यानी p बटा q रूप। तथा q इसमें भी q नॉट इक्वल 0 है, q कितना है, 1। तो यानी चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, यानी हर एक पूर्णांक का जो हर होगा यानी q का मान होगा वो कितना होगा, 1। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर एक जो है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब आइए इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब आइए बात करते हैं थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होती है। आइए चर्चा करते हैं। हाँ बच्चों, प्रश्न ने कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो एक हम परिमेय संख्या कोई ऐसी लेंगे और जो पूर्णांक नहीं है। जैसे देखिए हम लेते हैं 5/7, एक परिमेय संख्या हमने लिया। परिमेय संख्या क्या लिया बच्चों, परिमेय संख्या वो है परिमेय संख्या 5/7। 5/7 ये परिमेय संख्या है। अब ये थर्ड पार्ट है, ये परिमेय संख्या हमने ली और कहता है कि क्या एक पूर्णांक है, यानी प्रश्न ने क्या कहा है, प्रश्न ने पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। हमने एक परिमेय संख्या उठाई अपने नंबरों में से और देखा क्या ये पूर्णांक है। पूर्णांक जिसका हर कितना हो 1 वही पूर्णांक होगा, जिसका हर कितना हो p बटा q के रूप में लिखें और हर कितना हो 1 वही पूर्णांक होगा। ये 5/7 ये भाग यानी 7 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है 5 को, यानी p/q का रूप लिए ही ये संख्या रहेगी हमेशा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या ये एक पूर्णांक नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या जो कि एक पूर्णांक नहीं है, जो कि एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या नहीं है बच्चों, एक पूर्णांक संख्या नहीं है।
इस तरीके से आइए देख लेते हैं, एक परिमेय संख्या और लेते हैं। जैसे हमने लिया 10/5, कितना लिया 10/5, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन कब होगी परिमेय संख्या? ये तब होगी परिमेय संख्या जैसे हम लिखते हैं ये 5/10 परिमेय संख्या है, लेकिन इसको सरल कर लें तब। देखिए यानी 5 दूना 10, 5 एकम 5, और यहाँ पर आया 2/1। ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन क्या है? यानी इससे जब हम भाग देंगे 10/5, 1 से इसको 2 को भाग करेंगे, आ जाएगा 2। यानी 2 क्या है? एक पूर्णांक है। तो यानी हमने क्या लिया था? 10/5। 10/5 को हमने लिया और इसको सरल करने पर पाया कि 2, और 2 क्या है? एक पूर्णांक है। 2 क्या है? एक पूर्णांक है बच्चों। 2 एक पूर्णांक है। तो देखो बच्चों, अभी हमने चर्चा की परिमेय संख्या के ऊपर। एक परिमेय संख्या ऐसी ली जो डिवाइड नहीं हो रही थी, यानी एक पूर्ण संख्या निकल करके नहीं आ रही थी। तो वो क्या है? यानी एक पूर्ण संख्या नहीं है, और एक ऐसी परिमेय संख्या ली जो डिवाइड हो गई और 2 आया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसका मतलब ये हुआ कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी होंगी जो तो पूर्णांक का मान लेकर आएंगी, और कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्णांक मान लेकर नहीं आएंगी। और बात हमने आपके सामने ये रख दी दोनों प्रकार के एग्जाम्पलों को दे करके। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो आइए बच्चों यही देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है बच्चों। ये एनसीईआरटी जो पुस्तक है, जो बुक है, उसमें एक्सरसाइज 1.1 उसके प्रारंभ होने के पूर्व में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 1 को हमने विस्तार से आप लोगों के समक्ष रखा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। कल हमने जो है चर्चा की थी इस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। इस प्रकार की चर्चा की थी। हमने बताया था 2 परिमेय संख्याएं हो, उनके बीच की एक परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए और 2 से भाग कर दें, तो बीच की यानी मध्य की परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से प्रश्न भी एग्जाम्पल के तौर पर, यानी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन वीडियो में कल हमने जो है चर्चा की थी, इसके जो है पहले वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में। तो देखिए बच्चों 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कितनी ज्ञात करनी है? 5। तो यहां पर चर्चा करेंगे 1 और 2। तो देखिए 1 है और 2 है, इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 5। 1 और 2 इनके बीच में कितनी ज्ञात करनी है बच्चों? 5 परिमेय संख्याएं। यानी 1 और 2 के बीच कितनी ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं। 1 और 2 इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है। तो 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 परिमेय संख्याएं जो थी, इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त करने के लिए जो तरीका कल हमने बताया था, यानी 2 प्रकार के तरीके बताए थे, दोनों का उपयोग करके 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था ये दोनों को ऐड करके जोड़ ले, या एक तरीका, तो देखिए 1 है और ये 2 है, दोनों को ऐड करेंगे, लिखेंगे प्रथम परिमेय संख्या, यानी इनके बीच की प्रथम परिमेय संख्या, प्रथम परिमेय संख्या बराबर, दोनों को ऐड करिए 1 और 2 को, 1 + 2/2, ये आया 2 + 1 यानी 3/2, ये आ गई मध्य की। अब देखिए बच्चों, यानी किसके बीच की आई? इसके और इसके बीच की, यानी यहाँ पर 3/2 लिखेंगे इसके बीच में। अब इसके बीच की ज्ञात करेंगे, वो कौन सी? द्वितीय परिमेय संख्या लिखेंगे। द्वितीय परिमेय संख्या, द्वितीय परिमेय संख्या बराबर, यानी दोनों को ऐड करिए 1 और 3/2, यानी 1 +
3/2 आएगा। और ये सेल करेंगे, कैसे भिन्न सेल करते हैं, 2 1 कम 2 और 2 आएगा, 3 जुड़ जाएगा, 3 2 5/2 और पूरे का बटा 2 और ये भिन्न सेल करेंगे यानी 5/2 इंटू 1/2 यानी 5/4। ये कौन सी आ गई? द्वितीय परिमेय संख्या। ये किसके बीच में लिख लेते हैं यानी 5/4 आई, इनके बीच आ गई। अब आइए बच्चों 3/2 और 2 के बीच तृतीय परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब लिखेंगे तृतीय परिमेय संख्या, तृतीय परिमेय संख्या किसको किसको लेना है? 3/2 और 2 के बीच की, यानी 3/2 और 2 के बीच की लेनी है। ये 2 है तो इसको दोनों को ऐड करेंगे, 3/2 + 2 और पूरे का बटा 2 बराबर 2 दूना 4। इस तरीके से भिन्न को सरल किया जाता है। और /2 पूरे का बटा 2 बराबर 4 3 7/2 इंटू 1/2 7/4। ये एक परिमेय संख्या बच्चों ये आ गई। इसको लिखते हैं, ये कहाँ पर जो है स्थान इसका है 7/4। अब देखिए बच्चों कितनी हमने संख्याएं प्राप्त कर ली। हम लोगों ने जो है संख्याएं प्राप्त की 1 2 3 संख्याएं आ गई। हमें प्राप्त कितनी करनी है? 4 परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है। कितनी प्राप्त करनी है? 4 परिमेय संख्याएं। तो देखिए 5/4 ये आया, ये कितना आया है? 5/4 ये आया था, 5/4 और 3/2 यानी इनके बीच की भी हम एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं, 5/4 और 3/2 के बीच की। तो देखिए ये कौन सी लिखेंगे? चतुर्थ परिमेय संख्या। चतुर्थ परिमेय संख्या बराबर ये है 5/4 और 3/2। अब इनके बीच की ज्ञात करेंगे यानी 5/4 + 3/2/2 बराबर, इसके हर बराबर कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 5/4 और प्लस ये कितना हुआ 3 दूना 6 और 4/2 बराबर 6 5 11/4/2 बराबर 11/4 इंटू 1/2 क्योंकि 2 के नीचे 1 है और ये आ गया बच्चों 11/8। कैसी संख्या आई? 11/8 आ गई। तो देखिए इसका स्थान कहाँ होगा? यह इसके बीच में आ गई 11/8। अब देखिए बच्चों हमने इनके बीच की निकाल ली। अब निकाल लीजिए एक यहाँ पर 3/2 7/4। 3/2 और 7/4 वो लिखेंगे पांचवी परिमेय संख्या। पांचवी परिमेय संख्या बराबर कितना बताया? 3/2 7/4 यानी 3/2 + 7/4/2 बराबर, इसके हर समान करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6/4 + 7/4/2 बराबर 7 6 13/4/2 बराबर ये आया बच्चों 13/4 इंटू 1/2 यानी 13/8। तो बच्चों ये 13/8 इतनी संख्याएं जो है हम लोगों ने प्राप्त की 5 परिमेय संख्याएं, यानी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः कितनी कितनी हैं? क्रमशः आई क्या क्या लिखते हैं? देखिए ये 3/2 7/4 के बीच की आई थी 13/8। तो देखिए टोटल 5 संख्याएं ये हम लोगों ने प्राप्त कर ली, इनको कॉमा लगा करके लिख देंगे। तो देखिए बच्चों 5/4 कौन कौन सी आई आंसर में लिखिएगा 5/4, कॉमा ये आया
8 कॉमा दूसरा है 3/2 यानी 3/2 कॉमा 11 यानी 13/8 13/8 कॉमा 7/4 7/4। तो ये 5 परिमेय संख्याएं इसके बीच की निकल करके आ गई। अब जो है बच्चों हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न को एक और मेथड है उसे वैकल्पिक विधि कहते हैं। उस विधि के द्वारा कल भी हमने जो है चर्चा की थी, उस वाली विधि को कल हमने चर्चा की थी, यानी एक एग्जाम्पल भी बताया था। देखिए उसमें क्या करते हैं, थोड़ी बात जो है यहाँ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैकल्प हाँ देखिए हमने वैकल्पिक विधि की बात बताई तो 1 और 2 इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है, 5, यानी n का मतलब 5, n बराबर 5। तो जितनी संख्याएं प्राप्त करनी होती हैं उसमें एक जोड़ लेते हैं, यानी n 5 संख्याएं प्राप्त करनी उसमें एक जोड़ लीजिए तो ये कितना आएगा n+1 यानी कि 5 + 1 बराबर 6। अब यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं जिनके बीच की संख्याएं प्राप्त करनी होती हैं उनके हर देखें तो ये कितना है 1 है और ये कितना है 2 है। इसके हर में कितना है 1 1 है, हर में कितना है 1 1। ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है। तो इसके नीचे यहाँ पर ये प्रथम संख्या इसको बोलेंगे, इसको क्या नाम देंगे, प्रथम परिमेय संख्या, प्रथम संख्या नाम। कल हमने प्रथम और द्वितीय की चर्चा की थी। इसको नाम देंगे द्वितीय संख्या, क्या नाम देंगे, द्वितीय संख्या बच्चों। तो देखिए द्वितीय संख्या इसके हर क्या है, बराबर है। तो हमने बताया जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उसमें एक जोड़ लेते हैं और 6 आ गया, 6 से अंश हर में गुणा करते हैं यहाँ पर। तो 6 से गुणा करेंगे और इसमें भी 6 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना मिला, यानी प्रथम संख्या हमारी हो गई कितनी बच्चों, प्रथम संख्या हो गई 6/6 और इधर वाली हुई 6 दूना 12/6 कितनी हुई, यानी द्वितीय संख्या प्रथम ये है और द्वितीय कितनी है, द्वितीय संख्या ये है, द्वितीय संख्या ये है। अब देखिए बच्चों इसमें कौन जो है बड़ा है कौन छोटा है। जब भिन्नों के दो भिन्नों में हर जिस ये समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी होती है। तो 12/6 जो है अपने आप में क्या है, बड़ा है। तो देखिए 6/6। तो अब यहाँ पर कल हमने चर्चा की थी, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुई प्रथम संख्या, ये है द्वितीय संख्या बड़ी और ये छोटी। तो 6/6 और यहाँ पर लिखिए 12/6 और इनके मध्य में हमें संख्याएं लिखनी है। तो इसके बाद वाली कौन होगी, 6 1 7/6। इसके बाद वाली कितनी होगी 8/6 और इसके बाद में कितनी होगी 9/6, फिर 10/6 और फिर होगी कितनी बच्चों, यानी कि 11/6 और कॉमा ये लास्ट वाली कितनी होगी 12/6 होगी। कितनी होगी 12/6। और इनके बीच की बात कर रहा था तो यानी कि ये 5 परिमेय संख्याएं आई यह वाली, तो इनको सरल करके लिखेंगे। अतः 5 परिमेय संख्याएं, अतः 1 और 2 के बीच, अतः 5 परिमेय संख्याएं, अतः 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः, अतः 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः कितनी कितनी है 7/6 कॉमा 8/6। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6 यानी 4/3 कॉमा 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3/2 कॉमा ये 2 तिया 6, 2 पच्चे 10 यानी 5/3 और 11/6। ये 5 परिमेय संख्या हो गई बच्चों। यानी आंसर हम कौन सा कहेंगे, यानी 1 और 2 के बीच यानी मध्य की 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी हैं, यही क्या है आंसर। बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकाली थी तो इसमें आई थी 5/4, 11/8, 3/2, 13/8, 7/4। इसमें डाली तो ये भिन्न आई, यानी पहले वाले मेथड से निकाला तो दूसरी आई और दूसरे वैकल्पिक विधि से निकाला तो दूसरी आई।
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अनंत, यानी उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी? अनंत। तो जो है 2 4 तुमको मिल जाए उनको लिख दीजिए, आंसर सही मान लिया जाएगा। ये नहीं है कि आंसर जो बुक में दिया है वही लाना है, तुम्हारी विधि यानी कॉन्सेप्ट तुमने सही लगाया हो, जो जिस विधि का तुमने उपयोग किया है वो नियमानुसार सही हो, और इस तरीके से हम कहेंगे कि जो हमने प्रश्न हल किया वो सही है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0 है। प्रश्न में पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए इसके आंसर में हम किस तरीके से देंगे, 0, यानी ये शून्य है, शून्य बराबर 0, यानी ये शून्य क्या है, इसी को तो 0 कहते हैं। कहता है शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम उत्तर में देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उत्तर में क्या देंगे? हाँ, उत्तर में लिखेंगे हाँ। उसके बाद क्या कहेंगे? उत्तर तो हमने दे दिया हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए शून्य बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटा 1 लिख सकते हैं। देखिए P बटा Q रूप हो गया, या इसको और लिख सकते हैं, 0 बटा 2 लिख सकते हैं, ये भी P बटा Q रूप हो गया। बस यही शर्त है, Q नॉट इक्वल कितना होना चाहिए, 0। Q के स्थान पर 0 नहीं लेना है, ये तो परिमेय संख्या की शर्त ही होती है परिमेय संख्या होने के लिए। तो Q 0 हम क्यों लेंगे, तो 1 2 और उसके बाद या कुछ भी लिख लीजिए, 5 अपान, यानी 0 अपान कितना, 0 अपान 5। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं, यानी शून्य को इतने सारे रूप भिन्न भिन्न जो है दिए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है, यानी हम कह सकते हैं शून्य को एक परिमेय संख्या है जिसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक, यही आंसर हो गया बच्चों। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। कितनी संख्याएं? 6। तो बच्चों हमने बताया पहली संख्या कितनी है, 3। अभी एक मेथड बताया था वैकल्पिक विधि वाला, उसका उपयोग करेंगे। ये है 3 और ये कितना है, 4, यहाँ पर लिखा। इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 6, यानी n बराबर कितना है, 6। तो हम लिखेंगे n + 1 बराबर कितना, 6 + 1 बराबर 7, यानी 7 आया। 7 से ये जो दो परिमेय संख्याएं हैं यानी 3 और 4, इनके हर कितने कितने हैं, 1, हर समान है। तो जितना ये आया उसी से अंश में गुणा करिए, तो 7 बटा 7, ये कितना आया, 7, तो ये 3 सतह कितना हुआ, 21। 3 सतह कितना हुआ, प्रथम परिमेय संख्या है 3 सतह 21 बटा 7। और द्वितीय संख्या कितनी आई, द्वितीय संख्या आई 7 चौके 28 अपान 7, ये द्वितीय संख्या हो गई। प्रथम संख्या कौन सी आई, 21 बटा 7। द्वितीय संख्या कौन आई, 21 बटा 7। यहाँ पर 21 बटा 7 ये क्या है, लेस देन है, 21 बटा 7 यानी छोटी है, 28 बटे 7 क्या है, बड़ी है। तो यहाँ से जो है प्रारंभ करेंगे 28 बटे 7। अब यहाँ से लिखिए 21 बटा 7, फिर 22 बटे 7, फिर 23 बटा 7, और फिर 24 बटा 7, फिर उसके बाद 25 बटा 7, फिर 26 बटा 7, 26 बटा 7, फिर 27 बटे 7। बच्चों ये बीच की परिमेय संख्याएं हमने लिखी। देखिए 21 बटा 7 सबसे छोटी है, तो लेस देन ये और ये सब लेस देन ऐसे लगाते चले जाइए, इधर वाली संख्याएं बड़ी होंगी और ये इसे। अब यहाँ पर देखिए ये 7 एकम 7, 7 × 21, ये कितना है 3, लेस देन 22 बटे 7 और लेस देन 23 बटा 7, लेस देन
25/7 लेस देन 26/7 और लेस देन 27/7 और लेस देन 7 × 7 7 चौके 28 यानी 4। तो 3 और 4 के बीच अभीष्ट परिमेय संख्याएं 6 यानी हमें ज्ञात करनी थी। तो कौन कौन आई? 1 2 3 4 5। हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी? हमें 6 ज्ञात करनी थी। तो यानी ये कितना आया था? 21। हमें ज्ञात करनी थी 6 परिमेय संख्याएं, तो ये निकल करके आई 22/7 23/7 24/7 25/7 और 26/7 27/7 यानी 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों देखें 22 23 24, यहाँ 24 नहीं लिखा है यानी 5 हो रही है। तो ये कितनी हो गई? 24/7। ये कितनी हुई? यानी 25/7। ये कितनी हुई? यानी यहाँ पर आ गई 25 और ये हुआ 26/7 और ये हुआ 27/7 और लेस देन और फिर 4। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो अब लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं। बच्चों यही क्या है? अभीष्ट आंसर है। यही अभीष्ट आंसर है। अब हम बात करें, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। आइए सेकंड मेथड का उपयोग करते हैं। ये दो भिन्न हैं यानी दो परिमेय संख्याएं, इनके हर बराबर हैं। तो हमें कितनी संख्याएं प्राप्त करनी है? 5 यानी n बराबर कितना है? 5। इसमें एक ऐड करेंगे n + 1 बराबर 5 + 1 यानी कितना आया? 5 + 1 बराबर 6। 6 से इनके हर बराबर करिए। लिखिए 3/5 यानी प्रथम संख्या कौन सी है? प्रथम संख्या है हम लोगों की 3/5। इसमें 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए 18/30 और द्वितीय संख्या है बराबर 4/5 × 6 बराबर 4 × 24/30 यानी ये दो संख्याएं आ गई। अब इसमें देखिए 18/30 और 24/30। इसमें छोटी कौन है? प्रथम संख्या 18/30 24 यानी हर बराबर होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो बड़ी होती है, 18 छोटा है 24 से। तो देखिए अब लिखेंगे 18/30 और ये हुई 24/30। इनके बीच की संख्याएं लिखनी है 5। तो देखिए 18 19/30 और लेस देन 20/30 लेस देन ये हुआ 21/30 लेस देन 22/30 लेस देन तो ये आ जाएगा 23/30 और लेस देन ये उसके बाद आएगा 24/30। तो कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5। अब देखिए तो 5 परिमेय संख्याएं हो गई। तो अब लिख लेते हैं अतः अब यहाँ पर इनको कैंसिल कर दीजिए यानी सेल कर लीजिए। देखिए ये था हमारा 3/5 6 × 18 6 × 5 30। इसको लास्ट वाले को काटिए। ये है 4/5 6 × 4 24 और 6 × 5 30। तो देखिए ये 3/5 आया लेस देन 19/30 आया और लेस देन ये 20/30 है 0 0 कैंसिल हो जाएगा 2/3 लेस देन 21/30 है ये कैंसिल हो जाएगा यानी ये 0 0 कैंसिल हो गया था तो 2/3 आया और ये 3 × 3 3 × 7 21 यानी 7/10 आया और फिर लेस देन
ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 एकम यानी 11 बटा कितना आया 15 आया। और उसके बाद लेस देन 23 बटा 30 और लेस देन 4 बटा 5। देखिए बच्चों 5 परिमेय संख्याएं हमने सरलतम रूप में लिखनी 19 बटा 3, 2 बटा 3, 60 बटे 10, 11 बटे 15, 23 बटा 30। तो ये संख्याएं जो है 1 2 3 4 5 आ गई। हम लिखेंगे अतः 3 बटा 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी आई दोनों के बीच में 19 बटा 30 कॉमा 2 बटा 3 कॉमा 7 बटा 10 कॉमा 11 बटा 15 कॉमा 23 बटा 30। ये अभीष्ट संख्याएं 5 निकल करके आई। अब बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट प्रश्न है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट है, निम्न में कौन कौन कथन सत्य है या असत्य। आइए बात कर लेते हैं। यानी कि पहला क्या है 4 का फर्स्ट, निम्न में कौन कौन से कथन सत्य है या असत्य बताना है और अपने उत्तर कारण सहित देना है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमें बताना है ये बात सही है या गलत। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमने फर्स्ट लेक्चर में फिर पुनः दोबारा इसी लेक्चर में बात बता रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने चर्चा की थी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरुआत होती हैं। यानी प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 को मिला लिया जाए तो वो क्या होती है पूर्ण संख्याएं। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट का हल। इसने कहा क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर में देंगे हाँ होती है। क्या कहेंगे, हाँ होती है। ठीक, कैसे, तो लिखेंगे पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं बता दीजिए। जो पूछे तो उससे बता दीजिए। पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 और डाटा अनंत तक, ये सब क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं बताइए, प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और डाटा अनंत तक। तो देखिए प्रश्न ने क्या कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं तो यहीं से है, देखिए कहाँ से है, यहीं से 1 से। तो ये सब क्या है पूर्ण है। तो हर एक प्राकृत संख्या आ गई ना पूर्ण संख्याओं में। देखो हर एक पूर्ण संख्याओं का जो ये सेट हमने लिखा है, समूह लिखा है, उसमें हर एक प्राकृत, क्योंकि प्राकृत यहाँ से होती है 1 से, तो हर एक आ गई। तो कहेंगे सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। यानी कहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इन जितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं सब उसमें है। तो हम कहेंगे हर एक प्राकृत संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या। अब देखिए सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक पूर्णांक जो है यानी एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कहता प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक हैं सब क्या होते हैं एक पूर्ण संख्या होते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं। देखिए पूर्ण संख्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्णांक हैं कितने, देखिए ये उत्तर में देंगे नहीं, क्या कहेंगे ऐसा नहीं है, यानी आंसर हो गया। लेकिन क्यों नहीं है, कहता प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए हम बताते हैं, यहाँ देखिए ये है बीच में 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये होता -1 -2 इधर। तो कहता प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। अरे पूर्ण संख्याएं तो यही होती हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब ऋणात्मक, और ये क्या होते हैं इधर, ये इधर वाले -1 -2 -3, ये सब क्या होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक तो ये भी है, लेकिन ये पूर्ण संख्या कहाँ है, पूर्ण संख्याएं तो 0 से शुरुआत होती हैं। तो हम कहेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये जो है कारण है। अब देखिए बच्चों तृतीय है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा
3 अपान क्या 7, और ये एक क्या है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण नहीं है। लिखेंगे एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी पूर्णांक नहीं है। 5/7 ये भाग देकर नहीं जो है एक पूर्णांक देगा। तो ये एक उदाहरण के द्वारा हमने बताया। बच्चों आज की क्लास यहीं पर जो है समाप्त करते हैं।